So, कल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग 11 कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड किया है। उसका कुछ कुछ हो गया था, थोड़ा पार्ट बाकी है, हाफ पार्ट। टुडे वी विल फिनिश दैट एंड आई थिंक मंडे विल बी हॉलीडे। ठीक है, 1 जनवरी को क्लास नहीं रखेंगे, सो इसीलिए मैंने आज क्लास रख लिया। अदरवाइज मतलब सब आज सिर्फ न्यूज बैचेस का ही क्लास था। सो मंडे को क्लास नहीं होगा। ठीक है, अगेन विल कंटिन्यू फ्रॉम 2 जनवरी। 2 जनवरी से आपका रीजनिंग और जीएस भी स्टार्ट हो जाएगा, एंड इन सम डेज विल स्टार्ट मैथ्स आल्सो फॉर द न्यू बैच। ठीक है, गुड इवनिंग प्रियक्षी। सो गाइज, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पेंडिंग था, 6 हमने कर लिया था, 5 पेंडिंग था। तो 5 वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है। 5 वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सा है? हु, विच और दैट। ठीक है, हु, विच और दैट। सपोज आई एम राइटिंग ए सेंटेंस कि दिस इज द गर्ल, दैट दिस इज द गर्ल दैट वाज। अच्छा, दैट, दैट सबके साथ यूज कर सकते हो। ओके, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। दैट जो है वो हर किसी के साथ यूज हो सकता है। सो ऐसा मत सोचिए कि गर्ल है तो दैट क्यों आया। दैट कैन बी यूज्ड विद एवरीथिंग। तो दिस इज द गर्ल दैट वाज प्रेजेंट दैट डे। सपोज एक सेंटेंस है, जस्ट एन एग्जांपल। सो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? कैन एनीवन टेल? ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है, ये प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? कैन एनीवन टेल मी? प्रोनाउन का नाउन होगा ना, मैं नाउन पूछ रहा हूँ। एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द नाउन फॉर दिस प्रोनाउन? गर्ल, यस, करेक्ट। महबूब, गुड इवनिंग महबूबा। ये जो प्रोनाउन है ये गर्ल के लिए यूज है। शी कहाँ आएगा? शी तो प्रोनाउन है। मैं पूछ रहा हूँ कौन से नाउन के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन। एक प्रोनाउन होगा, वो किसी नाउन के लिए यूज होगा ना, तो उसका नाउन ये है। ठीक है, हाँ, गर्ल। ठीक है, ये बस सिंपल कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। इसमें हु, विच और दैट का यूज होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन आने से जो वर्ब है वो सिंगुलर आता है कि प्लूरल आता है। ठीक है, सो फॉर दिस नाउ यू सी, शी, ये वाला सेंटेंस आप लोग पहले ट्राई कीजिए। इसमें इज आएगा कि आर आएगा? प्लीज टेल मी। ये फर्स्ट वाला सेंटेंस में शी इज वन ऑफ द वीमेन हु डैश वर्किंग वेरी हार्ड, इज आएगा कि आर आएगा? इज, ओके, इज, इज, ओके। नाउ सी, ये जो हु है, दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज हुआ है, यहाँ पे जो भी आएगा, जो भी वर्ब आएगा, यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा, कुछ भी वर्ब आएगा, इज आएगा नहीं तो आर आएगा। नेक्स्ट वन आर, नहीं नहीं, वेट वेट वेट, ये वाला अभी तक डिस्कस ही नहीं हुआ। नेक्स्ट वन छोड़ो। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब? ये जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट कौन है? इस सब्जेक्ट नहीं है। इस कैसे सब्जेक्ट होगा? ये जो वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट ये वीमेन है। ठीक है, ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट वीमेन है। और ये जो हु लगा हुआ है ना, दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन का जो नाउन है वो वीमेन है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन को देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है हु, इसका जो नाउन है वो वीमेन है। वीमेन तो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। इज इट क्लियर?
वीमेन प्लूरल है, हु के लिए आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो हु के बाद आएगा ना, तो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका जो नाउन है वो वीमेन है, तो वीमेन तो प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। शी इज वन ऑफ द वीमेन हु आर वर्किंग वेरी हार्ड। इसको हम लोग रूल में बाद में जनरलाइज करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। रूल से मतलब नहीं है, रूल तो आप ऐसे भी रट्टा मारोगे, आप भूल भी सकते हो, है ना। यू विल रिमेम्बर द रूल, इफ यू बाय हार्ट द रूल यू मे फॉरगेट द रूल। रूल इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट क्या है उसका कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आर आया है ये हु के बाद आया है ना, हु आर वर्किंग, हु इज वर्किंग, हु आर वर्किंग। तो ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका नाउन वीमेन है, तो वीमेन प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आर आएगा। करेक्ट। ये वाला दिस इज वन ऑफ द बुक्स विच, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका नाउन है क्या, इसका नाउन है बुक्स, इसका नाउन है बुक्स, बुक्स प्लूरल है, विच के बाद आएगा तो यहाँ पे भी आर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बोलो, इज या आर? लेट्स सी हु कैन आंसर। थर्ड वाला बोलिए। गुड इवनिंग अनु। आर आएगा ना? यस, करेक्ट 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 करेक्ट। यहाँ पे भी हु के बाद आ रहा है ना, तो हु का नाउन क्या है, हु का नाउन पीपल है, पीपल तो प्लूरल नाउन है, पीपल तो प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, ठीक है, वर्ब भी प्लूरल ही आएगा, तो हु आर प्रेज्ड बाय एवरीवन। समझ में आ गया ना? इज इट क्लियर, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये वाला कॉन्सेप्ट का एक रूल डेवलप होता है कि अगर वन ऑफ द लगा हुआ है, वन ऑफ द अगर है प्लस, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, प्लस उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है जैसे कि हु, विच और दैट, यहाँ पे दैट का यूज नहीं है, उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन, यू प्लीज राइट डाउन द रूल। रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु, विच और दैट, ये तीन, तब जो हमारा वर्ब आएगा ना, द वर्ब विल ऑलवेज बी ए प्लूरल वर्ब, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। प्लीज टेक डाउन दिस रूल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। हम लोग नेक्स्ट मंथ मतलब जनवरी में, या तो फेब्रुवरी में नहीं, जनवरी में ही इंग्लिश का कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग एक सेशन में असम गवर्नमेंट में जितना भी इंग्लिश का क्वेश्चंस आया है उसको डिस्कस करेंगे। ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ग्रेड 3 ग्रेड 4 वो मेरे पास है। सो रादर देन शेयरिंग विद यू आई विल डिस्कस द क्वेश्चंस विद यू, तो उसमें सारा क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसा ही है, ठीक है, जो भी आया है ना मैक्सिमम आर रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मोर लोगों तो हाँ, ठीक है। तो आप उसमें देखेंगे तो उसमें देखना मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ये सभी आए, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी ज्यादा से ज्यादा है। तो मैंने प्रीवियस बैच में टेंस भी पढ़ाया था, तो आपको मैं टेंस वापस से नहीं पढ़ाऊंगा इस बैच में, ठीक है, मैं आपको उसका रिकॉर्डेड क्लास शेयर कर दूंगा, क्योंकि टेंस उतना डिटेल में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आता ही नहीं है। हम लोग नरेशन नरेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग नाउन प्रोनाउन वर्ब, ये एडवर्ब, फिर आपका एडजेक्टिव, इन सब का रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बट टेंस में आपको इस बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, जो करेंट बैच है, टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेबस, जो है आप लोग को अगर इंटरेस्ट है यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड क्लास, ओके। वॉइस ना लगे, ओ वॉइस अच्छा, हेरी वॉइस ओ हेतु में बोलूं नरेशन, नरेशन में पढ़ाई दी, ठीक है। ये वाला देखो, अभी आप लोग मुझे बोलिए यहाँ पे क्या आएगा, हेल्प आएगा कि हेल्प्स आएगा? हेल्प्स आएगा, श्योर।
आर यू श्योर? हेल्प आएगा क्या? हेल्प आएगा, श्योर है क्या? हेल्प आएगा विश्वजीत? 100% श्योर? 100% श्योर लिख के दो। जो भी आंसर दे रहा है आप 100% श्योर लिख के दो तो तब कॉन्फिडेंस तो पता चलना चाहिए ना। मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, तब आपका यस 100%, यस करेक्ट, वेरी गुड। हेल्प आएगा यहाँ पे। देखो, वन ऑफ द, अभी तो रूल पढ़ाया था, वन ऑफ द के बाद वन ऑफ द गिवन है, दिस इज द प्लूरल नाउन, दिस इज द रिलेटिव प्रोनाउन। वर्ब क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, वर्ब प्लूरल आएगा। प्लूरल हेल्प होता है, हेल्प्स थोड़ी होता है, हेल्प तो सिंगुलर होता है। पीपल हेल्प पीपल, ही हेल्प्स पीपल। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल वर्ब है। ये तो कल ही डिस्कस किया था क्लास में, पोलोमी ने डाउट भी पूछा था, भूल गए आप लोग? याद आ गया ना? अभी समझ में आ गया सबको? एस लगा होने से वो सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पे तो प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, प्लूरल के साथ एस तो नहीं लगेगा ना, प्लूरल के साथ तो नॉर्मल वर्ब आएगा। ये तो कल ही पढ़ा था कि प्लूरल नाउन अगर आता है, अगर प्लूरल नाउन, अगर आपके पास प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब आएगा ना वो उसमें सिर्फ V1 आता है। और अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन अगर है तो वर्ब जो आता है वो V1 प्लस एस और ES के साथ लग के आता है। तो यहाँ पे हेल्प के साथ एस और ES नहीं लगेगा, सिर्फ हेल्प ही आएगा, क्योंकि नाउन हमारा प्लूरल है ना। और यहाँ पे तो रूल में गिवन है कि प्लूरल वर्ब आएगा, तो हेल्प आएगा ना। टेल मी, इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? क्लियर है ना? सबका क्लियर है ना? सर आपको एक बार बुझा दो प्लीज। ओके, सी, देखो देखो देखो, ये जो है पीपल, ये तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है ना, पीपल प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, प्रीवियस सेशन एक बार देख लूंगा। हाँ, आपने नहीं देखा, ठीक है, आपका जेन्युइन डाउट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो लोगों ने कल क्लास अटेंड किया था उनको भी फिर सेम डाउट आ रहा है। देखो, प्लूरल नाउन है, अगर प्लूरल नाउन है ना तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा। आपको अगर ये याद रखना है आप ऐसे याद रख लो, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। प्लूरल वर्ब मतलब एस लगना नहीं है, प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता है, वो सिर्फ हेल्प होता है। पीपल हेल्प पीपल। ही, ये सिंगुलर नाउन है, दिस इज सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, इसीलिए एस लगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब मतलब वर्ब के साथ एस और एस लगेगा। शी, यहाँ पे आप लोग बोलो तो क्या होगा? शी डैश टू द टेम्पल, शी डैश टू द टेम्पल। आपको गो, गो का पार्ट लगाना है, मतलब गो वर्ड यूज करके लगाना है। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? गोज आएगा कि नहीं? गोज आएगा ना। क्यों गोज आया? यहाँ पे गोज आया, गोज, गो तो नहीं आएगा, तो गोज आएगा ना। तो गोज का मतलब क्या है? दिस इज गो प्लस ईएस, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस। यही मैं बोल रहा था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस। तो ये तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इज इट क्लियर? अभी तो समझ में आ गया शायद, अभी आ गया ना? यस, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट, सेम आ गया जो वन ऑफ द वीमेन हु वर्किंग वेरी हार्ड। अरे यार, ये तो सेम आ गया, ठीक है छोड़ो इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो? इज आएगा कि आर? यू फर्स्ट गिव इट ट्राई, देन आई विल एक्सप्लेन द रूल। इज, इज, करेक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट, सही है सही है सही है। यहाँ पे इज आएगा, क्यों पता है? ये वाला सेंटेंस का जो मेन है ना वो सिस्टर्स नहीं है, एक सिस्टर है, एक सिस्टर, एक सिस्टर का बात हो रहा है इस वाले सेंटेंस में, एक सिस्टर का बात हो रहा है।
ठीक है, वन ऑफ हर सिस्टर्स इज एन एथलीट। सर क्लास 6 PM से था, नहीं नहीं 6 PM से नहीं था, टाइम चेंज कर दिया था, मैसेज दिया था तो ग्रुप में दिया था ना मैंने मैसेज, नहीं दिया क्या? अरे यार सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपके ग्रुप में मैसेज ही नहीं डाला, सॉरी यार। बाकी सब ग्रुप में डाला था, आप लोगों के ग्रुप में मैंने मैसेज डालना ही वो मिस हो गया। ठीक है, जो पार्ट मिस हुआ, कुछ भी मिस नहीं हुआ, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना, इसमें वन ऑफ हर सिस्टर्स, एक सिस्टर का बात हो रहा है, एक सिस्टर का, इसलिए इज आया। तो ये सेकंड वाला बोल दीजिए जल्दी से जल्दी, सेकंड वाला में क्या आएगा? ये वाला इज आएगा, करेक्ट। तो यहाँ से एक सेकंड रूल बनता है, सेकंड रूल लिख लो आप लोग। अगर वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द, वन ऑफ जो भी है, वन ऑफ द, वन ऑफ कुछ भी है, मतलब उसके बाद अगर प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो जो वर्ब है ना वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ये लिख लो आप लोग। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होना है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो मतलब वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, रूल से याद रखो, कॉन्सेप्ट से याद रखो, मैंने आपको दोनों समझा दिया। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है आप लोग रूल से याद रख लो, और जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है इट्स वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया सेकंड, ये है थर्ड, ये वाला, ये थर्ड है। इसमें क्या रूल है ना, अगर आपके पास ओनली लग गया ना, ओनली वन ऑफ द, उसके बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन भी है तभी भी क्या आएगा? इजी आर। अगर ओनली वन ऑफ द है तब हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर ही आएगा। मतलब रूल इसमें, और एक रूल क्या है कि अगर ओनली वन ऑफ द है, उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन मतलब बुक्स, बुक्स प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन, प्लस अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन विच, तो जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रख लो। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, ये वाला चीज आप लोग याद रख लो। अगर ओनली वन ऑफ द है, ओनली वन ऑफ द अगर गिवन है, तो अगर आपके पास विच लगा है, विच नहीं लगा है, कुछ नहीं देखना है, ओनली वन ऑफ द अगर है तो वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, ये जो दो रूल लिखाया मैंने आपको वो लिख लो, और लिखना हो जाने के बाद यू प्लीज कमेंट डन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एसबीआई क्लर्क बैच का क्लास 6:45 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैं बाकी लोगों के लिए मैसेज डाल देता हूँ। किसी को सेशन अटेंड करना है तो आ जाना, एक सेशन करेंगे आज एरिथमेटिक के ऊपर, मैथ्स का सिर्फ एरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसी को सेशन अटेंड करना है क्या जो ग्रुप में नहीं है? एनीवन हु वांट्स टू अटेंड द सेशन एरिथमेटिक के ऊपर? ओके, यू आल्सो वांट, ठीक है, मैं आपको ऐड कर, मैं आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, वो मैं आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ लिंक दीजिए, लिंक दीजिए। ठीक है ना, ये रूल लिखने के बाद जल्दी लिख लो यार, इसके बाद डन बोल दो। हो गया ना, चलो नेक्स्ट। अभी आप लोग खुद करो, बोलो फर्स्ट वाला में क्या आएगा, ईज आएगा कि आर आएगा? ईज आएगा, ईज आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। ओनली दिख गया ना, ओनली दिख गया, ओनली दिख गया, डायरेक्ट सिंगुलर, ओनली दिख गया डायरेक्ट सिंगुलर, ये वाला बोलो ईज आएगा कि आर आएगा? वन ऑफ आर डिजायर्स डैश टू गेट ए जॉब इन असम गवर्नमेंट, इज, इज वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, ईज आएगा। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला,
यस करेक्ट, लास्ट वाला भी इज आएगा। ठीक है, क्योंकि ओनली लग गया ना, ओनली के बाद अब रिलेटिव प्रोनाउन को देखना ही नहीं है, ओनली है तो आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब डाल दो। चलो, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 था, इसको याद रखना। ठीक है, जो तीन जो रूल लिखा है उसको आप लोग याद रखो। अभी आज मतलब नहीं होना, आज हम लोग बाद में इसको रिवाइज करेंगे, सारा जितना रूल लिखा है सबको रिवाइज करेंगे। देन आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट, तब आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा, जो कल पढ़ा था और आज पढ़ा था उसका। ठीक है, और हम लोग जो मंडे को तो क्लास नहीं है, ट्यूसडे को ये सारा रूल्स को बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, तब आपका और क्लियर हो जाएगा। चलो, ये 6 हो गया। 7, कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या बोलता है? इट इज अबाउट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ कि पुलिस जो है, अच्छा आप लोग मुझे एक चीज का आंसर दो, यहाँ पे ईज आएगा कि आर आएगा? बोलो पहला वाला। आर, इज, इज, आर, इज। एनीवन एल्स हु वांट्स टू आंसर? इज, आर। पुलिस जो है ना, पुलिस एक प्लूरल नाउन है, ये याद रखना आप लोग। पुलिस कलेक्टिव नाउन नहीं है, पुलिस प्लूरल प्लूरल नाउन है। पुलिस आ गई, ठीक है, पुलिस प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट पुलिस के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए जस्ट मैंने पहले एक चीज दिया, जस्ट ऐसे ही, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस जो है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगा, आर आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट 7 में इंक्लूडेड नहीं है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेंटेंस कि पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम, ये इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस प्लूरल नाउन है सर, पुलिस ये तो অকলে ইনভেস্টিগেশন নকৰিব ন। অ তো তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা, মানে বুজি পোৱা নাই। তোমাৰ মতে কি, মানে তুমি কি অকলে ইনভেস্ট গ্ৰুপ লৈহে কৰে? তো কি হ'ব মানে? তোমাৰ কথাৰ কনক্লুজনটো কি কোৱা? প্লুৰেলে হ'ব একজেক্টলি। চোৱা, সেইটো আমি জেনেৰেলি মানে যোনটো সদায় হয় বা তেনেকে কথা আছে কিবা তেনেকুৱা নহয় বস্তুবোৰ। ওকে, ইংলিছ ৰুলছৰ ওপৰত চলে, ৰুলছৰ ওপৰত চলে। যেনেকে তুমি সাপোজ, তুমি মোক কোৱা যে সেকেন্ডটোত কি আহিব কোৱাচোন, ইজ আহিব নে আৰ আহিব? ট্ৰাই মাৰি চোৱাচোন কি হ'ব। দ্য আৰ্মি ডেশ মাৰ্চিং টুৱাৰ্ডছ দ্য হিলছ। আৰ नहीं आएगा यहाँ पे, সেইটোৱে মই কৈ আছো। English is based on rules, no? So don't think about ki logically ki hobo. Don't think all this. English rules of grammar আমি সেইকাৰণে পঢ়ো ন, English grammar ত 120 টা rules আছে। So sometimes rules are different from what we think. Okay, so you have to get the rules. এই কনসেপ্ট নম্বৰ 7 যোনটো আছে ন, এইটো কালেক্টিভ নাউনৰ কাৰণে হয়। পুলিচ কালেক্টিভ নাউন নহয়, পুলিচ প্লুৰেল নাউন। কালেক্টিভ নাউন এইবোৰ হয়, আৰ্মি, অডিয়েন্স, জুৰি, এইবোৰ কালেক্টিভ নাউন। ঠিক আছে, সো কালেক্টিভ নাউন যদি থাকে দেন রুলটো কেনেকুৱা হয় জানা? তুমি যেনেকে এইটো ফার্স্ট সেন্টেন্সটো, आर्मी डैश मार्चिंग टुवर्ड्स द हिल्स, ইয়াত যদি मैं দুটো ऑप्शन दियो इज और आर, अगर मैंने दो ऑप्शन दिया यहाँ पे इज और आर, आपको कैसे देखना है? आपको ये देखना है कि पहले तो आपको ये चीज श्योर होना पड़ेगा कि जो स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है वो कलेक्टिव नाउन है। फर्स्ट थिंग, वो प्लूरल नाउन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा प्लूरल नाउन कौन कौन सा है, आपका डाउट क्लियर करूंगा, डोंट वरी। बट पहले आपको ये चीज देखना है कि पहले एश्योर करना है कि जो सब्जेक्ट में है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बाद कैसे सोचना है? ऐसे सोचना है कि जो काम कर रहे हैं ना वो एक साथ कर रहे हैं कि अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, द आर्मी डैश मार्चिंग टुवर्ड्स द हिल्स, तो आर्मी, सब आर्मी मिलके, मतलब सब आर्मी मतलब क्या, जो पूरा आर्मी है वो मिलके एक ही काम कर रहे हैं कि सब लोग हिल के तरफ जा रहे हैं। तो सब लोग जब एक ही काम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सिंगुलर नाउन डालेंगे, सॉरी सिंगुलर वर्ब डालेंगे। अगर आपका एक्शन सेम है, कलेक्टिव नाउन के लिए अगर आपका एक्शन सेम है तो आप यहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही डालेंगे। फोर्थ वाला में देखो, फोर्थ वाला द जूरी, जूरी का मीनिंग कोई बोल सकता है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जूरी?
एनीवन हु कैन टेल मी जूरी का मीनिंग क्या है? यस, नो नो नो, इट इज नॉट ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज द पैनल ऑफ जजेस। यस, करेक्ट, पैनल ऑफ जजेस। ठीक है, जो जज होता है, हाँ। जूरी इज लाइक पैनल ऑफ, यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जजेस करता है, हाँ, जो जो लोग जज करते हैं, ठीक है। तो जूरी यहाँ पे क्या है, ये जूरी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ये प्लूरल नाउन नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्यों कलेक्टिव नाउन है? कोई कोई ऐसा दिमाग में कोई ला सकता है क्या, किसी का ब्रेन चल रहा है क्या कि पुलिस क्यों प्लूरल नाउन है और जूरी क्यों कलेक्टिव नाउन है? एनीवन हु कैन थिंक, थोड़ा सोच के देखो। नहीं तो आप लोग फिर आपको हर एक चीज आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हर एक चीज रट्टा मार के जाएंगे एग्जाम में, वो आप भूल जाएंगे। एनीवन हु कैन थिंक, सोचो यार, गलत ऑप्शंस भी बोल सकते हो, जस्ट थिंक कि पुलिस क्यों प्लूरल है और जूरी क्यों कलेक्टिव है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मे बी वो सिंगल भी हो सकता है, नहीं 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 नहीं, पोलोमी ने जो बोला वो बात ठीक है। देखो, पुलिस में सब एक ही टाइप के लोग हैं ना, पुलिस में सब लोग एक ही टाइप के लोग हैं, है कि नहीं? जब आप पुलिस को लोगे ना, पुलिस में सब एक ही टाइप के लोग हैं, सब पुलिस है, सब पुलिस ही है। आर्मी में ऐसा नहीं है, आर्मी ऐसा नहीं है कि सब आर्मी है। आप आर्मी बोल के कुछ नहीं है, मतलब आप एक अगर एक आदमी को लोगे ना, कोई भी एक आदमी को लोगे, आप बोलोगे कि ये आर्मी है, ऐसा नहीं होता है। वो तो हम लोग फोर्स को नाम देते हैं कि वो इंडियन आर्मी। तो जो इंसान है ना, उसको हम लोग कभी भी आर्मी नहीं बोलते, वो तो एक ऑफिसर है, तो उसका जो ग्रुप है उसको हम लोग आर्मी बोलते हैं। लेकिन पुलिस जो है ना, पुलिस तो ऑब्वियसली वो पुलिस ही है, हर एक इंसान पुलिस है। ऑडियंस में अगर ऑडियंस है, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन क्यों है? क्योंकि ऑडियंस में कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई अलग चीज हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, हर एक अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन है। जूरी जैसे, अभी जूरी में जज, अभी जैसे जज है, अभी हर एक जज अलग अलग टाइप का इंसान हो सकता है ना, उसका तो कोई पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, ठीक है, उसका कोई पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं है कि जूरी में जो जज है उसको डांस आता है, या फिर वो मतलब कुछ उसका थप्पा लगा हुआ है कि वो पुलिस है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हो सकता है जूरी। अभी मैं और आप बैठ के भी एक शो जज कर सकते हैं, अगर हम दोनों ने मिलके अगर एक शो शुरू कर दिया बोले, ऐसा सोचो, अगर हम दोनों ने मिलके अगर कोई डांस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, तो मैं और आप मिलके भी जज बन सकते हैं। तो मैं और आप थोड़ी ना सेम टाइप के लोग हैं, इसीलिए ये कलेक्टिव होता है। और पुलिस जो है, पुलिस में हर एक टाइप का इंसान पुलिस ही है, लाइक इंडिया गॉट टैलेंट वाले जज, हाँ। ठीक है। तो आर्मी में ऐसा नहीं है, आर्मी पता है आपको, आर्मी सिर्फ वो इंडियन आर्मी वाला आर्मी नहीं होता है, ठीक है, आर्मी बहुत टाइप का आर्मी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये जूरी जो है, ये भी कलेक्टिव नाउन है, बट यहाँ पे सेंटेंस का सेंस देखो क्या है। द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब जूरी का जो ओपिनियन है वो सेम नहीं है, डिवाइडेड है, अलग अलग है, तो यहाँ पे इसीलिए प्लूरल वर्ब आएगा। किसी को समझ में आया ये चीज? एनीवन हु अंडरस्टूड? दो चीज है, अगर कलेक्टिव नाउन मिलके एक ही काम करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर कलेक्टिव नाउन मिलके अलग अलग काम करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कलेक्टिव नाउन मिलके एक ही काम करेंगे, जैसे इसमें आर्मी, पूरा आर्मी हिल के तरफ ही जा रहा है, तो एक ही काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे जूडी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब उनका ओपिनियन अलग अलग है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आर आ रहा है। एनीवन हु कैन गेट दिस? किसी को समझ में आया क्या? नहीं आया, ठीक है, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। आ गया ना, ठीक है। अगर नहीं आया मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे क्लियर होगा, देखो। अब पुलिस, पुलिस वही मैं बोल रहा था ना, पुलिस कॉन्सेप्ट में इंक्लूडेड ही नहीं है, समझा? पुलिस तो प्लूरल नाउन है, पुलिस कलेक्टिव नाउन है ही नहीं, तो वो तो कॉन्सेप्ट के बाहर है। ये आउट ऑफ द बॉक्स, ये मैंने ऐसे ही डाला, ये वाला, ये कलेक्टिव नाउन में इंक्लूडेड ही नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पुलिस प्लूरल नाउन है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कलेक्टिव नाउन के लिए है, अलग काम करना और सेम काम करना। समझ में आया? ठीक है। तो पुलिस इंक्लूडेड ही नहीं है, पुलिस को भूल जाओ।
बाकी पुलिस तो प्लूरल नाउन है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे देखो आर्मी सेम काम कर रहा है, सब मार्च हिल के तरफ ही जा रहे हैं तो सिंगुलर आया। यहाँ पे बोलो क्या आएगा, थर्ड वाला में ईज आएगा कि आर आएगा बोलो। जयदीप बोल रहा है यार, अनु कुमारी यार, नहीं, ईज आएगा, ईज आएगा। देखो जो ऑडियंस है ये तो कलेक्टिव नाउन है, तो सारा ऑडियंस तो सीट ही ले रहे हैं ना, सब लोग तो एक ही काम कर रहे हैं, सब लोग ही सीट ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई सीट ले रहा है। समझ में आया ना, पूरा जो ऑडियंस है वो एक ही काम कर रहे हैं, सब सीट ले रहे हैं। ठीक है, पूरा जो ऑडियंस है वो एक ही काम कर रहा है, सब लोग सीट ही ले रहे हैं। तो सब लोग जब एक ही काम कर रहे हैं तो वो जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, डोंट वरी, आपको आगे भी समझाएंगे। ये वाला बताइए, यूनेनिमस का मतलब होता है, कोई बोल सकता है क्या यूनेनिमस का मतलब क्या है? कुकिल तुम्हें आंसर दिशा ना, तुम्हें कुआ यूनेनिमस और मीनिंग की। करेक्ट, यूनेनिमस माने सेम। अभी बोलो क्या आएगा, ईज आएगा कि आर आएगा? यार देयर आर आई थिंक 15 to 16 पीपल इन द क्लास, सब लोग आंसर दीजिए, ईज आएगा ना, बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जूरी में ईज आएगा, क्यों? क्योंकि पूरा जूरी उनका ओपिनियन सेम है तो एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अ, ये वाला बोलो तो क्या आएगा, इज आर ऑडियंस दैट वाचिंग द मूवी। यस, अभी आ गया ना समझ में, यस करेक्ट, ईज आएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा ऑडियंस एक ही काम कर रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड वाला में ईज आएगा कि आर आएगा? इज, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। अगर जो कलेक्टिव नाउन है वो अगर एक ही काम करेगा, सब मिलके अगर एक ही काम करेंगे तो सिंगुलर आएगा। सबने अगर अलग अलग काम किया तो वो प्लूरल आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक नोट है, क्या कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मतलब प्लूरल नाउन कौन कौन सा है और सिंगुलर नाउन कौन कौन सा है। ये सब प्लूरल नाउन है, पुलिस, वर्मिन, कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, पीजेंट्री, पीपल, इन्फेंट्री, कैवलरी etc are plural nouns and not collective nouns. Plural noun always takes a plural verb, so these words always take a plural verb. ठीक है, प्लूरल नाउन को के लिए आपको कंफ्यूजन का जरूरत ही नहीं है, प्लूरल नाउन के लिए ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये सिर्फ कलेक्टिव नाउन के लिए है। तो आप लोग लिख सकते हैं प्लूरल नाउन का, प्लूरल नाउन मतलब ये जो प्लूरल नाउन है उसको आप लोग लिख के रख सकते हैं, आपको याद रहेगा। किसी को कोई डाउट, एनीवन हैविंग एनी डाउट? प्लीज रेस्पॉन्ड इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट अभी तक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क। नहीं है ना, डन, ओके, चलो नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 8, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पहले आप लोग एक ट्राई मार लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ईज आएगा कि आर आएगा बोलो?
फर्स्ट वाला में। यार आप लोग ट्राई करो, मैं जस्ट 2 मिनट में होता हूँ। आप लोग पहले मुझे ये चीज बताओ, यहाँ पे जो भी वर्ब आएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बोलो तो। इज आर जो भी आएगा, इसका सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस? The coffee, tea, coffee, and other beverages. Anyone else? Tea, coffee. Anyone else? The introduction, correct. यहाँ पे सब्जेक्ट टी कॉफी नहीं है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है। अगर मैं ये वाला पार्ट को अगर अलग कर दूं ना, ये वाला ऑफ ऑफ टी कॉफी, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इस चीज का इंट्रोडक्शन, बट मेन तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। समझ में आया प्रियंका, महबूबा, आप लोगों को? ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, टी कॉफी के बारे में बात नहीं कर रहा है। टी टी कॉफी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। इज इट क्लियर? टेल मी, इट्स क्लियर नो? ठीक है। जो भी वर्ड प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है ना, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाला हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, हमेशा हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, वो छोड़ो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। ये वाला सेंटेंस चाय कॉफी के बारे में नहीं बात कर रहा है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट है, इसीलिए इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, तो इसीलिए मेरा वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा। सेकंड वाला बोलिए क्या आएगा? इज आएगा, पक्का इज आएगा, श्योर है ना? यस। व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। ये वाला जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट द नॉलेज है, तो नॉलेज इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला क्या आएगा? थर्ड वाला भी इजी आएगा, यस, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्वालिटी है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है, इसीलिए ये चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट देखिए, मैंगोस को मत देखिए, उनका क्वालिटी को देखिए, क्वालिटी सिंगुलर होता है, तो इसीलिए वो इज आएगा। ठीक है, चलो, इजी था ये कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, इसमें एग्जांपल्स नहीं है और चाहिए भी नहीं, शायद आपको समझ में आ गया। जस्ट सब्जेक्ट देखो इसमें बस। नेक्स्ट, ये वाला आप लोग ट्राई कीजिए, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला में बोलो इज आएगा कि आर आएगा?
इज आएगा, श्योर है ना, पक्का आर आएगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग गैस गैस करने से कंफ्यूज हो जाओगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर पर्टिकुलरली पता है आपको कि इतना ही नंबर है, तो यहाँ पे इज आएगा। आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश वेटिंग आउटसाइड, आ नंबर मतलब आपको पता नहीं है कितना नंबर है। दा जब यूज होता है ना, दा का मतलब स्पेसिफाई हो जाता है वो कि इतना ही स्टूडेंट्स है। लेकिन आ नंबर मतलब आपको पता नहीं है, आप हवा में बोल रहे हैं कि कुछ नंबर होगा, और ठीक है कुछ नंबर होगा, तो इसीलिए आ नंबर के साथ हमेशा वर्ड प्लूरल आएगा। यस आ रहेगा, ठीक है यहाँ पे आ रहेगा। ये वाला द वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन, द वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे आपको पता है कि द वेराइटी ऑफ प्रोडक्शन इज, यस करेक्ट, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है यहाँ पे इज आएगा। और आ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिस्प्लेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ द वेराइटी, इसके साथ जो वर्ब आएगा इट इज ऑलवेज ए सिंगुलर वर्ब, और आ नंबर ऑफ आ वेराइटी, इसके साथ जो वर्ब आएगा इट इज ऑलवेज ए प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। द नंबर, आप कॉन्सेप्ट रट्टा नहीं मानना है तो ऐसे समझ लो कि दा जब होता है ना वो स्पेसिफाइड बोलता है कि इतना ही है, मतलब तो वो सिंगुलर आएगा। और अगर आ नंबर तो हवा में बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है कितना है, तो वो प्लूरल आएगा, ठीक है। एक बार आप लोग हो जाने से डन बोल देना। डोंट वरी, आप लोग अभी टेंशन मत लो, हम लोग रिवाइज करेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा सारा, ठीक है। रिवीजन करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला आप लोग खुद ट्राई कीजिए, पहला वाला बोलो, इज आएगा कि आर आएगा? इज, करेक्ट, इज आएगा, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला, सेकंड वाला आर आएगा, ओके। थर्ड वाला, थर्ड वाला आर आएगा, ओके। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला इज आएगा, ओके। फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला आर आएगा, हो गया ना। ये वाला करेक्ट है, वन स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, मोर देन वन स्टूडेंट आर वेरी टैलेंटेड ये गलत है। मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड ये सही है। मेनी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड ये भी सही है। ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड ये भी सही है। ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। जब मोर देन वन के साथ, मोर देन वन के साथ हमेशा स्टूडेंट आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस बहुत सारा स्टूडेंट का बात बोल रहा है, मतलब एक एक स्टूडेंट का बात बोल रहा है, तो यहाँ पे इज आएगा। इसको समझने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है पता है, आप नियरेस्ट सब्जेक्ट को देख लो, स्टूडेंट है तो इज आया, स्टूडेंट है तो इज आया, स्टूडेंट से तो आड़ आया, स्टूडेंट है तो इज आया, स्टूडेंट से तो आड़ आया, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रख लेना। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, ये चीज बहुत कॉमन मिस्टेक है, और ये ग्रामर में पूछा जाती रहता है। वन स्टूडेंट वाला तो कोई भी सक जाएगा, ये तो आप लोग भी सक गए, इट्स वेरी इजी। बट मोर देन वन स्टूडेंट वाले में प्रॉब्लम होता है, मोर देन वन स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा। मोर देन वन के साथ हमेशा जो नाउन है वो सिंगुलर ही आएगा, और वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा। मेनी के साथ हमेशा नाउन जो है वो प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा। मेनी आ के साथ, मेनी आ ए आ गया ना, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिंगुलर नाउन आएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, जैसे ये, ए ग्रेट मेनी पीपल आर प्रोटेस्टिंग,
पीपल तो ऑब्वियसली प्लूरल प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। मेनी टाइगर्स आर मिसिंग फ्रॉम द नेशनल पार्क, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि अगर मोर देन ए आया प्लस मोर देन ए के साथ जो नाउन है वो सिंगुलर नाउन आएगा, और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। मेनी के साथ जो नाउन है वो प्लूरल नाउन आएगा, और जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब आएगा। एक ग्रेट मेनी के साथ जो नाउन है वो प्लूरल नाउन आएगा, जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगा। और क्या था? हाँ, और एक क्या था, मेनी ए था शायद, हाँ सही है। मेनी ए के साथ ए आ गया ना, यहाँ पे ए जब आ जाता है तो हमेशा नाउन सिंगुलर ही आएगा। मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। ये आपको दिखने में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन एकदम डिफिकल्ट नहीं है। देखो अगर ए आ जाता है ना, तो ए आने से कभी भी प्लूरल नहीं आएगा, आपको पता है ए तो सिंगुलर होता है ना, तो सिंगुलर आएगा। बाकी हर एक के लिए प्लूरल। और नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। और यहाँ पे भी ए है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। ठीक है, ये चीज आप लोग लिख लो, ये इम्पोर्टेंट है। और ये हो जाने से एक बार डन बोल देना, ये चीज इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। हो जाने से एक बार डन बोल देना। प्रकाश का हो गया, बाकी लोग देख लो। अच्छा, मैं और एक बात बोल रहा हूँ कि 6:45 से जो क्लास है, those who want to those who are preparing only for ADRE, वो क्लास आप लोग, आई आई विल सजेस्ट कि आप लोग उसको अटेंड मत करो, क्योंकि उसमें हम लोग मतलब जल्दी टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो आपको शायद समझ में नहीं भी आ सकता है। ठीक है, और आपके लिए वो सुइटेबल भी नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा प्रेशर लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है क्या नहीं। तो जिन लोगों को सच में इंटरेस्ट है वो लोग ही आना क्लास में। ठीक है, नहीं तो फिर ओनली अगर इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर एडीआरई तब आपको नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे रूल सब लिखा हुआ है जो मैंने लिखा अभी। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, देखो, गुड मेनी। गुड मेनी, मैनी है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ये चाहिए से लिख लो। और अगर आपको समझ में आ गया तो नहीं लिखने से भी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 11, जिसमें हम लोग स्पीड, डिस्टेंस, वेट, हाइट और अमाउंट का बात करेंगे। इसका एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, नोट्स में रहेगा, डोंट वरी। ये देखो, ये रूल है, एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, टाइम, मनी, स्पीड, वेट, हाइट एंड डिस्टेंस when used or covered in one way usually take a singular verb. However, when these expressions are used or covered in various ways, a plural verb is used. इसका मतलब क्या है ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, आप मीनिंग समझो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, 20 miles needs to be covered completely on foot, सॉरी। आप मुझे यहाँ पे बताइए कि जो वर्ब यूज हुआ फर्स्ट वाला सेंटेंस में, हाँ ये वाला सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो सिंगुलर हुआ है कि प्लूरल हुआ है? इस बार गलती मत करना। फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो सिंगुलर हुआ है कि प्लूरल हुआ है? सिंगुलर, ओके। एनीवन एल्स? सिर्फ एक आंसर आया।
देखो कल पोलोमी ने सेम चीज डाउट पूछा था, लेकिन आपको उतना उतना ज्यादा डिटेल में नहीं समझाने के लिए मैं आपको नॉर्मली समझा रहा हूँ कि नीड्स जो है ना, नीड्स जो है ये, इसको आप सिंगुलर वर्ड समझ लो। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब प्लस एस और एस, इसको आप सिंगुलर वर्ब मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको समझने को ट्राई करो क्या हो रहा है। बहुत लोगों को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 माइल्स नीड्स टू बी कवर्ड कंप्लीटली ऑन फुट। तो पूरा जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग एक बार में ही कवर कर रहे हैं, मतलब चल के ही कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग से कवर होगा। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया था कि अगर व्हेन यूज्ड और कवर्ड इन वन वे, मतलब अगर एक ही बार में कवर हो रहा है, तो तब हमको वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट में बोला गया, हाउएवर व्हेन दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड और कवर्ड इन वेरियस वेज, अगर अलग अलग से कवर हो रहा है तो प्लूरल वर्ब यूज करना है। सेम कॉन्सेप्ट है जो पहले पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोग, 20 माइल्स नीड टू बी कवर्ड पार्टली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फुट, मतलब थोड़ा सा गाड़ी में ट्रेवल करेंगे, थोड़ा सा पैदल ट्रेवल करेंगे, तो अलग अलग हो रहा है ना। इसीलिए जो वर्ब यूज हो रहा है वो क्या है बोलो तो, प्लूरल है। अदर्स, ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, नीड? समझ में आ गया ना अभी? देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसमें मिस्टेक मत करना यार प्लीज। समझ लो, एस लगा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि वर्ब प्लूरल है। ठीक है, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना इसमें। यही आपको इज आर वाला तो इतना इजी नहीं पूछेगा ना, इतना भी इजी नहीं पूछेगा। नीड्स नॉर्मल नॉर्मल चीज है, वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है वो समझने को ट्राई करो। ये देखो, 20,000 रुपीज पैसा का बात हुआ है। हिज सैलरी, इज क्यों आया, क्योंकि एक ही चीज का बात हुआ है, उसका सैलरी है, वो अलग अलग चीज का बात नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे 10,000 रुपीज, यहाँ पे वेयर आ गया, क्यों? क्योंकि उसको खाने में खर्च किया और एंटरटेनमेंट, दो अलग अलग चीजों में खर्च किया। 20,000 रुपीज वेयर स्पेंट ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट। जब हम लोग टाइम टाइम अमाउंट स्पीड वेट डिस्टेंस, इन सब को जब हम लोग एक ही चीज मीन करेंगे तब सिंगुलर वर्ब आएगा। जब अलग अलग चीज में वो यूज करेंगे या कुछ भी होगा तब वो प्लूरल आएगा। ठीक है, ये देखो, 7 वीक्स इज नॉट लॉन्ग इनफ, यहाँ पे इज क्यों आया, क्योंकि एक ही चीज का बात हुआ है कि 7 वीक्स बड़ा ज्यादा लंबा नहीं है। 50 किलोग्राम्स इज इज वेट, यहाँ पे इज क्यों आया, क्योंकि सिर्फ वेट का ही बात हुआ है, अलग अलग चीज का बात नहीं हुआ है। अगर अलग अलग चीज का बात होता तो हमारा वर्ड प्लूरल आता। आ गया, ये समझ में आ गया कि नहीं बोलो तो, यस और नो? एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जो पहले हमने पढ़ा था वही चीज है बस। ये चीज समझ में आ गया ना? यू गॉट दिस नो? ओके, इसमें मिस्टेक मत करना। देखो ईज आर में आप लोग गड़बड़ नहीं करोगे, मैं 100% श्योर हूँ, लेकिन बाकी वर्ड्स में मिस्टेक मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गो जो है ये प्लूरल है, और गोज जो है ना ये सिंगुलर है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना इस चीज का। ये बाकी लोगों को समझ में आ गया ना, वेनस के अलावा बाकी लोगों को? अगर अलग अलग चीज में कवर्ड यूज होगा सेंटेंस में तो प्लूरल आएगा, एक ही चीज का बात करेंगे तो सिंगुलर आएगा। टेल मी, इज इट क्लियर? बाकी लोगों को समझ में आएगी नहीं बोलोगे? आ गया ना? रैप अप कर सकते हैं ना, हो गया, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलो ये याद रखना, ठीक है? चलो अभी आप लोग क्या करो, यहाँ पे मुझे रिप्लाई करना। मैंने एक टेबल बनाया हुआ है कि अगर ये सब लगा हुआ है, मेनी ए लगा हुआ है, तो कैसा आएगा, मतलब वर्ब का बात हो रहा है, वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, कि एक्सेप्शन कुछ है, तो वो बोलो। मेनी ए के साथ क्या आएगा बोलो तो? मेनी ए के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? सिंगुलर, करेक्ट 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 करेक्ट। क्योंकि मेनी ए के साथ जो है नाउन है ना, मेनी ए के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा।
नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। एक ग्रेट मेनी के साथ क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगा, महबूबा अदर्स, है ना, क्योंकि ग्रेट मेनी के साथ जो नाउन है, जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। अरे यार, नाउन भी प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। मोर देन टू क्या आएगा यहाँ पे, थर्ड वाला मोर देन टू, प्लूरल, श्योर, सोच लो एक बार। यार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मोर देन टू के साथ, मोर देन टू, अच्छा आप मुझे बोलो, मोर देन टू स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? स्टूडेंट कैसे होगा, मोर देन टू स्टूडेंट्स होगा ना, स्टूडेंट्स होगा ना, स्टूडेंट कैसे होगा यार? मोर देन टू स्टूडेंट्स होगा तो मतलब जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। कंफ्यूज मत हो, मैं तो कंफ्यूज करूंगा ही आपको। मोर देन वन के साथ क्या आएगा बोलो? सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा ना, ओके, बहुत बढ़िया, करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, सिंगुलर आएगा, क्योंकि मोर देन वन के साथ स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट आएगा, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दो सब्जेक्ट आइदर और से कनेक्टेड है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? किसी को याद है? नियर, नियर, ओके, नियरेस्ट सब्जेक्ट, वेरी गुड, तब वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, वेरी गुड, नियरेस्ट सब्जेक्ट। नाइदर और वाला, नाइदर नॉर वाला, सेम, यस करेक्ट, नियरेस्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। और नॉट ओनली बट आल्सो, सेम, हाँ, सेम आएगा। मोर देन वन ये तो हो गया ना, मोर देन वन तो कर लिया था, हाँ मोर देन वन तो कर लिया। नेक्स्ट, अगर अनलाइक से कनेक्टेड है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? महबूबा, मोर देन वन का वो नहीं आएगा, मोर देन वन का प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। मोर देन वन स्टूडेंट आएगा तो सिंगुलर होगा, ठीक है। हाँ, गलत, गड़बड़ मत करना, देखो अनलाइक अगर है यूज किया हुआ है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, एज वेल एज अलोंग विथ, इसके साथ एज वेल एज और अलोंग विथ अगर है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? सेम, करेक्ट, विथ एंड भी सेम, नॉट भी सेम। नेक्स्ट, टुगेदर विथ का बोलो, सेम आएगा ना, करेक्ट, करेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, इन एडिशन टू भी फर्स्ट सब्जेक्ट। आइदर का बोलो, आइदर का बोलो, आइदर का बोलो, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट सब्जेक्ट और नियरेस्ट सब्जेक्ट, सिंगुलर, करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। आइदर का भी सिंगुलर, ईच का भी सिंगुलर, ठीक है। आइदर का भी सिंगुलर, ईच का भी सिंगुलर, एवरी का भी सिंगुलर, नाइदर का भी सिंगुलर, हर एक चीज में सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन में क्या होगा? कलेक्टिव नाउन में एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, अगर कलेक्टिव नाउन मिलके सेम चीज कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन मिलके अगर सेम चीज कर रहे हैं, हाँ अगर सेम डायरेक्शन होगा, सेम चीज करेंगे तो सिंगुलर आएगा, और अगर डिफरेंट चीज करेंगे ना तो प्लूरल आएगा, ठीक है, करेक्ट। सेम डायरेक्शन देन सिंगुलर, डिफरेंट देन प्लूरल, तो ये एक्सेप्शन है ना, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया। फ्रैक्शंस का भी एक्सेप्शन है, फ्रैक्शंस का होल, अकॉर्डिंग टू होल पार्ट जाना है, होल पार्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, और अगर होल पार्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। परसेंटेज का भी सेम, आ नंबर ऑफ के साथ बोलो, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, ये सब लोग बोल दो।
अनंबर्ड ऑफ के साथ सिंगुलर आएगा कि प्लूरल? प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, प्लूरल। अनंबर्ड ऑफ के साथ प्लूरल आएगा, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर आएगा। स्पीड, डिस्टेंस, वेट, इसमें भी सेम चीज है। अगर अलग अलग है, अगर सेम है तो सिंगुलर आएगा, और अगर डिफरेंट है तो प्लूरल आएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। अभी आज मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस। उससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा फुल्ली बिल्ड हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग नया कुछ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द क्लास। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।